अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते पानी में कोफ्ते डालें और कमाल देखें। बकरा ईद पे अपने हाथों का जादू दिखाएं और कोफ्ते का सालन इस तरह बनाएं, यकीन माने आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। ये मैंने चने लिए हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसको आपने पीस लेना है। हमें 3 से 4 चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको मैं पहले पीस लूँ तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चने देखिए मैंने पीस लिए हैं। अब इनको छानना ज़रूरी है, इनको छान लेते हैं। अगर कोई थोड़े बहुत इसमें कुछ गुठली वगैरह हो तो वो निकल जाएगी और आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक बार बना लिए तो दोबारा भी इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाओगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो ये मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, 2 से 3 हड्डियाँ, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो कीमा है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले आपने इसको अच्छे से वॉश करके, पानी नहीं आपके कीमे में होना चाहिए। एक प्याज डाल दें, साथ में अदरक लहसुन डाल दें, साथ में एक बड़ी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और साथ में थोड़ा सा पुदीना, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और अब आपने इसमें 2 चम्मच बुने हुए चने डालने हैं जो हमने पीसे हैं आपके सामने। तो ये देखिए कीमा ज़्यादा है तो मैं पहले आधा निकाल लेती हूँ, 2 मरतबा मैं इसको पीस लूँगी। 1 मरतबा से ही नहीं पीस रहा था इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। तो ज़्यादा था तो देखिए आपके सामने मैं पीसने लगी हूँ। बारीक पीसना है। और हाँ, आपने जो कीमा लेना है वो मशीन का हो, मशीन का निकला हो 2 मरतबा उधर से भी निकलवा लीजिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। इस तरह का आपका आप देखें कीमा होना चाहिए। जब आप घर लेके आओ तो फिर भी आप उसको बहुत अच्छे से पीसो। सारा कीमा देखिए मैंने आपके सामने पीस लिया। इसको थोड़ा टाइम तो लगता है, तो आप 1 चम्मच लेना है तो जल्दी से इसके बॉल बना लेते हैं। इतने सिंपल, इतने इजी। ना कोई मैंने इसमें अंडा ऐड किया, ना कोई इसमें मैंने मैदा ऐड किया, ना कोई बेसन ऐड किया है। सिर्फ मैंने इसमें चने शामिल किए आपके सामने, बुने हुए चने और साथ में बीफ का कीमा। बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा। सभी आपसे पूछेंगे ज़रूर आपने ये कोफ्ते बनाए कैसे हैं। बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। हाथ से प्रेस ज़रूर करिएगा ज़ोर से ताकि कोफ्ते खुले नहीं, टूटे नहीं। इस बात को भी अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 तेज़ पत्ते और साथ में गरम मसाला ऐड किया और साथ में जो हड्डियाँ थी वो भी शामिल कर देनी है। और साथ में 1 टीस्पून नमक डाल के तो यखनी रेडी कर लेते हैं। दूसरी साइड कोफ्ते भी रेडी हैं और देखें यखनी पकना शुरू हो गई है। तो अब आपने इसमें कोफ्ते डाल देने। हमने इनको कोई फ्राई नहीं करना। मैंने इसको 15 से 20 मिनट इस यखनी में पकाया है। नेक्स्ट पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के डाले हैं, स्लाइस में कट करके। इनका कलर चेंज कर इनको ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। जब भी आपने प्याज ब्राउन करना हो तो पहले प्याज को धो लीजिएगा, काट के प्याज को मत धोइएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ऐसे क्रिस्पी आपके प्याज कभी भी नहीं बनेंगे और टाइम बहुत लगेगा। प्याज हमारे रेडी हैं तो उसको ठंडा कर लेती हूँ। अब मैंने अदरक लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च कूट के डाली है। आप इसको क्रश कर लें, आप जैसे मर्ज़ी इसको डाल सकते हो। 2 टमाटर आपने डाल देने हैं, वो भी ब्लेंडर में मैंने पीस लिए हैं। 2 टमाटर पीस के डाल दें। अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च को कूट के मैंने डाला है। आप इसको कद्दूकश कर लो, जैसे आपको इजी लगे आप डाल सकते हो। तो अभी इसका कच्चापन दूर करते हैं तो बाकी मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। साथ ही मसालों की बुनाई हो जाएगी, साथ में टमाटर की भी बुनाई हो जाएगी। प्याज तो हमारा पहले ही ब्राउन है, उसको भी हम पीस लेते हैं। प्याज को हमने पीस लिया है, जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इतने सॉफ्ट हैं बहुत जल्दी पीस जाएंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बाकी पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। लुक चेक करें आप खुद। मसाले की बुनाई हो चुकी है तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिर्फ धनिया पाउडर ऐड किया है और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि पहले हमने इतने मसालों का इस्तेमाल कर लिया। अब हमें मसालों की ज़रूरत भी नहीं है। इधर कोफ्ते भी चेक कर लें कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बिना फ्राई किए, बिना तेल के। कितने ज़बरदस्त टूटे तो ज़रा भी नहीं टच से मास नहीं हुई। मैंने इसको 20 मिनट पकाया है इस पानी में। इस यखनी मैंने यखनी चेक करें कितनी रह गई है, आधे से भी कम यखनी रह गई है। इधर हमारे मसाले की भी बुनाई हो चुकी है। तो अब कोफ्तों को इधर भूनना है, हमने इधर बुनाई करनी है, बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। 10 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप जैसे मर्जी चम्मच चलाएं, जैसे मर्जी इनको टर्न करने, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखें इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ गया आपके सामने। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इनको पहले फ्राई किया हो, लेकिन हमने पहले इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया। आपके सामने डायरेक्ट हमने यखनी में डाले थे। इनका कमाल देखें, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। मैंने थोड़ी यखनी डाली है, बाकी मैं इसका पुलाव बना लूँगी या किसी और रेसिपी में यूज़ कर लूँगी। आप अपने हिसाब से यखनी बनाइएगा। मैंने शोरबा कम रखा है इसलिए मैंने थोड़ी यखनी डाली। सारी यखनी मैंने इसमें नहीं डाली, बाकी का मैं पुलाव बना लूँगी।
तो ये देखें मैंने अब ऊपर से कवर कर दिया। दोबारा से मैंने इसको 10 मिनट पकाया है ताकि जो कोफ्ते हैं अंदर तक पक जाएं, गल जाएं। तो उसके ऊपर बस सब्ज़ धनिया डाला है। तो अब सर्व करते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहर और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआ है आपके लिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो फाइनल लुक आपके सामने है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और यूनिक बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें अगर आपने कढ़ाई कभी भी नहीं बनाई तो आप आज आसानी से कढ़ाई गोश्त बना लेंगी। ये वीडियो देखकर इतनी मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होगी कि खाने वाला खाने से हाथों को रोक नहीं पाएगा। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5,000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक मैंने कुकर लिया है, उसमें मैंने हाफ कप घी लिया। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हो। उसमें मैंने सिर्फ एक बड़ी इलायची शामिल किया है। इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये ज़रूर डालिएगा, ये स्किप नहीं करेगा। अब हम बीफ को इसका कलर चेंज करने तक पकाएंगे। इसको इसी ऑयल में पकाएंगे। और अब 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये 1 किलो गोश्त की रेसिपी देने लगी हूँ। ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। ईद पे आप आसानी से इस रेसिपी को बनाएं। ईद पे कढ़ाई तो बनेगी, चाहे मटन की बना लें, बीफ की बना लें, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। 2 मैंने प्याज लिए और 3 टमाटर लिए हैं। उसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। तो अब इसको पकाएंगे। मैंने इसको 20 मिनट वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। आपको पता है बीफ थोड़ा देर में गलता है। आप इसको ऐसे भी पका सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। तो अब जो हम प्याज हमने ऐड किए हैं इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। और जो टमाटर हैं इनको नहीं निकालेंगे, इनका छिलका उतार के तो उसी पानी में और उसी गोश्त में हम इसकी भुनाई कर लेंगे दोबारा से। अब आंच को हम जला लेते हैं और पानी को खुश्क कर लेते हैं। पानी थोड़ा सा मैंने खुद इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला। देखें हमारा जो गोश्त है वो कितने अच्छे से गल चुका है। हाथ ही लगाएं तो देखें बोटी टूट रही है। तो बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आप इसको दम पे पकाना चाहो तो दम पे भी पका सकते हो। वैसे टाइम बहुत लगता है, ऐसे ज़रा जल्दी पक जाता है, बस यही फ़र्क है। तो चलें इस पानी को खुश्क करते हैं और बड़ी इलायची को भी निकाल देते हैं। इसका काम भी ख़त्म हो गया। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में आ चुका है। पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर में इसकी भुनाई भी हो चुकी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो जितना मज़े का ये बीफ बना है, नमक और काली मिर्च डाल के। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी दोबारा से लिया और ये खड़े मसाले ऐड किए हैं। ये खड़े मसाले नहीं स्किप करिएगा, इससे मज़े की हमारी कढ़ाई बनेगी। अब आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसकी भी बुनाई करते हैं, कच्चापन दूर करते हैं। फिर हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल देंगे। आंच को हम तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे। तो अब मैंने जो प्याज आपके सामने निकाले थे उनको मैंने पीस लिया था। अब पिसा हुआ प्याज आपने डालना है, पीस लेना है। बहुत जल्दी ये पिस जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुका है। गोश्त में भी इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। तो बाकी प्याज को हम निकाल के इस तरह ब्लेंड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो अब साथ में मसालों की बनाई भी हो जाएगी और जो हमने इसमें प्याज डाला है सब का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। सभी एक साथ ही हम काम करेंगे और आपका कीमती टाइम भी बच जाए। तो अब देखें कितने अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब हम गोश्त को इसमें डाल देंगे। डालते ही इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। कितनी मज़े की कढ़ाई ये बनी है। अब इसमें बहुत कुछ बाकी है। आपने इसको पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ईद पे ऐसे ही मज़ेदार कढ़ाई बनाओ और सभी घर वाले आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये कढ़ाई बनाई कैसे है। इधर एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट कर दें, सबके साथ शेयर कर दें। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहर और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब मैंने 1 कप दही लिया, उसमें मैंने हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच मैंने उसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये दही में मिक्स करके डालेंगे और आंच को हम बंद कर देंगे। तो आप इधर कमाल देखिएगा, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है। मैं आपको मज़े की यूनिक और न्यू रेसिपीज़ देती हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये मैं अपने पास से रेसिपीज़ नहीं देती, पहले खुद ट्राई करती हूँ, खाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। इसका जायका चेक करके सभी कुछ देखें। अभी आप दही डाल के इसको मिक्स करेंगे और आंच को बंद कर देंगे ताकि दही फट ना जाए, इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो फिर आपको बनाने में मुश्किल ना हो, आपकी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। तो चलें दोबारा से चूल्हे को ऑन करते हैं। तो अब जो दही ने पानी छोड़ा है उसको भी खुश्क कर लेते हैं। तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखें ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है
अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और खूब सारी सब्ज़ मिर्च डाल दें और ऊपर से डाल लीजिएगा अदरक और साथ में लेमन भी रख सकते हो। तो चलें चूल्हे को बंद करते हैं और अब हम कढ़ाई में इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई है तो कढ़ाई में ही इसको डिश आउट करेंगे। कढ़ाई में अच्छी लग रही है, दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। जब आप एक मरतबा बनाओगे तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाओगे। इतने मज़े की ये रेसिपी है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप सबका यूट्यूब और फेसबुक पर खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कीमा बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह का कीमा खाया होगा लेकिन इतना मज़ेदार कीमा पहले कभी नहीं खाया होगा। यकीन मानिए एक मरतबा मेरे तरीके से कीमा बनाकर देखें, सभी आपसे पूछेंगे आपने ये बनाया कैसे है। तो चलें शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। हाथ से मैंने इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया, वैसे ही काटिएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें तो इसका कच्चापन दूर करते हैं। और देखिए प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, हल्का सा गोल्डन हो तो अब आप इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दीजिएगा। साथ ही हम कीमा भी डाल देते हैं। 1 किलो बीफ का कीमा है, ये मशीन का नहीं है, हाथ का कीमा है। तो 1 किलो बीफ का कीमा, इसकी भी बुनाई करते हैं। साथ ही कीमे की बुनाई भी हो जाएगी और प्याज अदरक लहसुन की भी साथ ही बुनाई हो जाएगी। पहले आपने कीमे को अच्छे से धो के रख लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कीमे में, इस बात को भी आपने जहन में रखना है। ये देखिए अभी मैं आपके सामने बना रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से कीमे का पानी खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं और इनके छिलके उतार के मैंने इनको छोटा छोटा कट कर लिया। छिलके उतार लीजिएगा, ये ना भूलिएगा। ये देखिए साथ में टमाटर ने भी पानी छोड़ना है और कीमे का भी जो पानी है सारा एक मरतबा खुश्क हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, ना कि मैंने इसको वेट लगाना है। देखिए टमाटर भी पानी छोड़ रहे हैं, कीमा भी। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। कोई कश्मीरी लाल मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करा, सिंपल मसालों के साथ बना रही हूँ। जब आप एक मरतबा बनाएंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाओगे, आपने कहना है हमने ये कीमा पहले क्यों नहीं बनाया। यकीन मानिए गारंटी के साथ कह रही हूँ। अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, फ्रेश मैंने पीस के ऐड किया, इसकी भुनाई कर ली थी, बाद में मैंने इसको पीस लिया था। तो ये देखिए अभी थोड़ा पानी टमाटरों ने भी छोड़ा है, अभी थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं और कीमे को हम गला लेते हैं। 1 किलो कीमा है तो अब आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना। कोई मैंने वेट नहीं लगाया, आपके सामने बनाने लगी हुई है। देखिए मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है और आप मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। मैंने इसको 40 मिनट ऐसे ही पकने के लिए रख दिया। 40 मिनट बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारा कीमा गल चुका है। यकीन मानिए झूठ नहीं बोली, कोई मैंने वेट नहीं लगाया, आपके सामने बना रही हूँ। मीडियम आंच पे मैंने इसको बनाया और इतने मज़े का इतना यमी कीमा बनाया ना। ये देख ले पानी खुश्क हो रहा है, अब इसकी बुनाई हो रही है। अब आपने इसकी बुनाई करते जाना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे कीमे की बुनाई हो चुकी है। इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड किया खुशबू के लिए। तो अब सब्ज़ मिर्च बड़ी बड़ी काट के डालिएगा तो कीमे में अच्छी लगती हैं। और ये लुक आप खुद चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त इसका लुक है। तो अभी इसकी बुनाई हो रही है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जितना खूबसूरत कीमा बन रहा है उतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है ना, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए। अब आपने इसमें 4 अंडे शामिल करने। 1 किलो कीमा है तो 4 अंडे शामिल कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद, अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हो तो ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन जब आप ये अंडे डालोगे ना तो इससे और भी जायका बढ़ जाएगा और आपका कीमा मज़े का बनेगा। कीमा तो सभी घरों में बनता है लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन जब एक मरतबा ऐसे बनाओगे ना तो दोबारा भी आप ऐसे ही बनाने पर मजबूर हो जाओगे। अंडे आपको पता है बहुत जल्दी पक जाते हैं। सारे मसाले डाल के एंड पे अंडे शामिल करने हैं, पहले अंडे आपने बिल्कुल भी नहीं डालने। जब आपके कीमे की बुनाई हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, तब आप इसमें अंडे शामिल करिएगा। तो ये देख लें मैंने आपके सामने 1 किलो बीफ के कीमे में 4 अंडे शामिल किए हैं। अब मैंने ऊपर से सब्ज़ मिर्च से इसको गार्निश कर दिया, साथ में मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया खूब सारा डाल दिया। जैसे मर्ज़ी इसको गार्निश करें। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अभी गर्म गर्म सर्व करें, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसी भी खाएं, सिंपल रोटी के साथ भी खाएं तो ये बहुत मज़े का लगेगा। और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैं नान के साथ आपको दिखाती हूँ कि कितना यमी सा हमारा कीमा रेडी और इतना अच्छे से गल चुका है।
ये देखें इतना मज़े का कीमा बना है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बगैर अंगीठी के, बगैर सीखों के, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे रेसिपी देखकर। जब आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो सीख कबाब बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जिसको अभी खिलाएंगे वो हैरान हो जाएंगे कि बगैर अंगीठी और सीखों के इतने मज़ेदार और जूसी सीख कबाब कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने रोटी ली है। जब रोटी बच जाए तो उसको ज़ाया मत करें। आपने कभी भी रोटी को ज़ाया नहीं करना। 1 कप आपने रोटी लेनी है, ताज़ा ले लें, अगर रात की बची है वो भी ले लें। इसको अपने चॉपर में डाल के पीस लेना है। रोटी को मैंने पीस लिया है, इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। बॉल में इसको निकालना ज़रूरी है। तो बॉल में निकाल के तो साइड पे करते हैं। अब आपने इसमें 1 प्याज, साथ में 2 सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन ऐड करना है। तो अब इनको पीसना है। अब इनकी बारी आ जाती है। आप इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना भी डाल सकते हो। तो देख लें कितने अच्छे से ये चॉप हो चुका है, प्याज, अदरक लहसुन, सब्ज़ मिर्च। अब मैंने इसमें 1 कप कीमा लिया। बीफ का ले सकते हो, जौन सा कीमा आपके पास हो आप ले सकते हो। ये बीफ का कीमा है, आप मटन का, चिकन का भी ले सकते हो। 1 कप बीफ का कीमा है, तो इसको भी मैंने पीस लिया है उसी प्याज में, अदरक लहसुन में। तो अब इसको भी बॉल में निकाल लेते हैं। तो ना आपको इसमें बेसन ऐड करना पड़ेगा, ना मैदा ऐड करना पड़ेगा, ना कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ रोटी का कमाल दिखेगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दें। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच घी और 1 टीस्पून आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। ये सारे मसाले आपके घर में ही मौजूद होंगे, ना आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपके पास बेसन नहीं है, मैदा नहीं है तो आप कबाब नहीं बना सकते, ना कोई हम इसमें चने का आटा ऐड करेंगे। देखें अब आपने इसको सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेना, जैसे मर्ज़ी इसको मिक्स करें। जब आप इसको मिक्स करेंगे, देखें इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। देखें मैंने आपके सामने उसी टाइम कबाब बनाना शुरू कर दिया, ना मैंने इसको रेस्ट दी, कुछ भी नहीं किया। आप इसको रेस्ट दे सकते हो, आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने कोई फ्रिज में नहीं रखा। मैंने उसी टाइम कबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। इतने मज़े के, इतने जूसी कि देखते ही आपको भूख लग जाएगी कि इतने मज़े के कबाब हमने पहले क्यों नहीं बनाए। यकीन करें इतनी सिंपल और इतनी इजी रेसिपी है कि इन कबाबों को हर कोई आसानी से बना सकेगा। शेप आप अपनी मर्ज़ी के दे लो, छोटे बना लो, बड़े बना लो। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब के लिए दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए। लुक चेक कर लें, टूटेंगे तो ज़रा भी नहीं। जो लोग कबाब नहीं बनाते, जिनको डर है कि हमारे कबाब टूट जाते, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, जिसने पहले कभी भी कबाब ना बनाए हों वो भी इस कबाब को ज़रूर बनाएं। ना कोई मैदा, ना कोई बेसन, ना कोई कॉर्नफ्लोर, ना कोई चने का आटा। इतने सिंपल, इतने ईजी कि ये कबाब आप ऐसे ही खाओगे तो आपकी भूख मिट जाएगी, आपको रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने ये हेल्दी कबाब हैं। तो ऐसे आप इसको टर्न करते रहें और हल्की आंच पे पकाइएगा और 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल के बनाइएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो ऐसे टर्न करते रहें और साथ में बाकी कबाब भी डालते जाएं। देखिए सारे कबाब मैंने एक ही टाइम में सारे कबाब बना लिए, आपके सामने बनाए हैं। इतने सिंपल, इतने ईजी, और कलर और लुक आप खुद चेक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। आपने इसको इतना पकाना है हल्की आंच पे कि इनके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए, गोल्डन सा, और ये अच्छे से कुक भी हो जाए, अंदर तक कुक होने चाहिए, क्योंकि कच्चा कीमा है। ये नहीं कि आपने 5 मिनट में कबाब तैयार कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम लगता है। तो देख लें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ चुका है। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने सीखों पे बनाए हैं या बाज़ार से लेके आए हो। तो अभी इसको स्मोकी फ्लेवर देते हैं। कोयले को मैंने पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। एक हाथ में कोयला, दूसरे हाथ में आपके ऑयल होना चाहिए, 1-2 ड्रॉप्स कोयले के ऊपर। तो लीजिए जी, स्मोकी फ्लेवर भी आ गया। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दें, ऐसे भी आप इसको खा सकते हो। और ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी और इतने सॉफ्ट के जाते ही मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये नहीं कि आप इसको ईद पे ही बनाओ, आप
जैसे मर्ज़ी इसको बनाओ। अगर कोई दावत हो तब भी आप इसको इजीली बना सकते हो। अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बआसानी आप ये कबाब बना सकते हो। ऊपर से प्याज सब्ज़ धनिया से गार्निश करें और साथ में मज़ेदार सी चटनी बनाएं। चटनी दही की चटनी साथ में, इसी से कबाब अच्छे लगते हैं। तो चटनी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करिएगा, आपको चटनी की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। और लीजिए जी, कितने मज़ेदार ये हमारे कबाब रेडी हुए हैं, देखते ही आपको भूख लग जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।